हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के ऊपर कि आप कैसे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसमें एडजस्टमेंट कैसे करोगे। देखो, अभी तक क्या होता था, हम जब इस वाले चैनल पे बात करते हैं तो इस वाले चैनल पे मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग बेसिक भी सीखो, एडवांस भी सीखो, सब कुछ बारी बारी से सीखते चले जाओ। आप किसी भी एक चीज पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको सारी चीजों को ऐसे कॉम्बिनेशन में सीखना पड़ेगा। अभी आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाओगे और उसको कैसे आप एडजस्टमेंट भी करोगे। एडजस्टमेंट ध्यान रखना यहाँ पे की पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होने वाली, कैसे वर्किंग होने वाली, शांति से देखते जाना, समझते जाओगे। देखो, मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे चार्ट पे ले आया हूँ। अब मैं क्योंकि तेजी की स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जिसमें तेजी हो रही हो या फिर वो एकदम अपने लोवेस्ट पॉइंट पे हो, ताकि हम वहां पे स्ट्रेटेजी लगाएं और फिर एडजस्टमेंट भी कर पाए। बात समझना, हम यहाँ पे गलती करेंगे और फिर उसमें एडजस्टमेंट करके उसे ठीक करने का प्रयास भी करेंगे। एक्चुअली में लॉजिक ये है। तो देखो, स्टॉक मैंने ऑलरेडी ढूंढ रखा है, अब ध्यान से देखना। यहां पे अगर आप कंडीशन देखोगे तो कंडीशन क्या है, स्टॉक कंटिन्यूअसली टूटते चले जा रहा है, टूटते चले जा रहा है और वो आ चुका है एक एक्सट्रीम सपोर्ट पे। देखो अगर आप ध्यान से, क्या यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप देखो कि उसने रिसेंटली ही अभी हाल इस वाले लेवल को निकाला है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था किसी समय पर, और अभी उस वाली जगह पर है जहां पर ये रैली करते हुए सपोर्ट लेके गया था। बात सुनना, मार्केट में दो प्रकार का सपोर्ट बनता है। कौन कौन सा? एक सपोर्ट होता है हमारा ये वाला जिसमें प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही होती है और उसके बाद फिर नीचे आती है और यहाँ पे ऐसे होल्ड होती है, तो नीचे आकर के होल्ड होने वाला सपोर्ट है। क्लियर? बोले दूसरा सपोर्ट आपको यहीं पे सामने दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर तेजी हो रही है। अब तेजी होते वक्त में ये वाला जो जोन मार्केट बना करके जाता है, यही जोन बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट की तरह काम करता है, जो कि अब आपको यहां पे होता दिखेगा। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही लेवल के आसपास अब मार्केट आके खड़ा हुआ है। तो इस वाली जगह से एक बुलिश मोमेंटम की शुरुआत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक रैली आएगी। क्या आएगी? ऑटोमेटिक रैली। मैं हमेशा सिखाता हूं कि स्टॉक जब भी खूब स्पीड से गिरता है तो वो एक फास्ट रिट्रेस करता है, वापस से नीचे जाएगा समय के साथ में। पर ये जो फास्ट रिट्रेसमेंट है, हो सकता है यहीं से आए। हमारा यहाँ पर अजम्पशन क्या है कि ये जो फास्ट रिट्रेसमेंट है ना, ये यहीं से आना चाहिए। अब अगर ये फास्ट रिट्रेसमेंट यहीं से आएगा तो मैं इसका फायदा कैसे उठाऊंगा, इसको समझना है। देखो, यहां पर मैं जाऊंगा बिल्डर पे। बिल्डर पे जाने के बाद यहां पर अपोलो टायर में सिलेक्ट करूंगा। अपोलो टायर सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहां पे आके देखना, मेरे को स्ट्रेटेजी कौन सी बनानी है, मुझे बनानी है तेजी की स्ट्रेटेजी। अब ये जो हाल फिलहाल में भी ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ 2 दिन आगे की ऑप्शन चेन है, पॉइंट नहीं बनता है। मुझे चाहिए मंथली ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन तो भी एक्सपायर होने वाला है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम जाएंगे 27 ऑफ फेब। अभी मैंने अपोलो टायर को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चेक किया है, जिसके दिन भर के वॉल्यूम्स को ट्रैक किया था, कितने हिसाब से इसमें स्प्रेड्स में ट्रेड हो रहा था, वो सारी चीजें मैंने चेक करी है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके 450 और 430 की जो स्ट्राइक है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके 430 के कॉल ऑप्शन जो है इसे बाय करूंगा। बोले कर दिया बाय। और क्योंकि मुझे इमीडिएट तेजी नजर आती है, सुना ध्यान से, इमीडिएट तेजी नजर आती है, तो इमीडिएट तेजी के लिए मैं 480 की जो कॉल ऑप्शन है उसे शॉर्ट करूंगा अभी हाल के लिए। एडजस्टमेंट क्या है मैं ये बता रहा हूं। अभी देखो, ये क्या बता रहा है कि आपका 21,000 के रिस्क पे 63,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है। क्या ये इतना आसान है? नहीं। देखो ध्यान से, इसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, अगर आपको 480 तक मार्केट पहुंचाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले लेवल मार्क करता हूं कि 480 है कहां पे, ताकि आप चीजों को देख पाए, समझ पाए। यहां देखो, ये रहा 480। तो आप क्या बेट कर रहे हो, बेसिकली आपकी बेट जो है मार्केट में, जो आपका ट्रेड है वो क्या है? मेरा ट्रेड ये है कि मार्केट यहां तक आएगा और जब यहां जाके एक्सपायरी कराएगा तब जाके मुझे कितने आएंगे, 63 के मुझे तब जाकर के आने वाले हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 63 के इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, तो मेरा टारगेट होना क्या चाहिए, अब ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज तो मेरा टारगेट 63 के कमाना नहीं है, मेरा टारगेट है यहाँ से इस ऑटोमेटिक रैली को पकड़ना। और इस ऑटोमेटिक रैली को पकड़ने में जितना लेट में होऊंगा उतना कम मुझे प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा अकॉर्डिंगली। अभी एडजस्टमेंट क्या होगा ये सुनना। अगर मार्केट इस वाले लेवल के नीचे निकलता है, कौन सा लेवल है अब ये सुनो, ये दिख रहा है इस कैंडल का क्लोज, इट इज अ गुड हैमर, और गुड हैमर बना है तो हम उस हिसाब से यहां पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब ये जो अच्छा हैमर बना है, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है ये लेवल, बात समझ में आई? कितना आ रहा है? 418। अगर 418 के नीचे अपोलो टायर क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग कैसे देगा अब ये भी सुन लो, उसका मैं कैंडल बना के दिखाता हूं कि क्लोजिंग कैसे आएगी। अब ये देखना, मार्केट जो है वो ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ओपन होकर के, और यहां पे अगर ऐसा क्लोज करता है, ऐसा लाल कैंडल बना के क्लोज करता है, या ऐसे नीचे ओपन होता है, ऐसा ऐसा ऊपर आता है और ऐसा बंद होता है, ऐसा ऊपर जाकर के वापस ऐसा नीचे आके बंद होता है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पे अगर बंद होता है इस हरी लाइन के नीचे, उस वाले केस में जाकर के हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या होगा
कैसे सोचा जाता है, मैं आपको वो सिखा रहा हूं, वो चीज को ध्यान देना है आपको। क्या बोला मैंने आपसे, हरे लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा, उसके बाद एडजस्टमेंट होगा। अब एडजस्टमेंट क्या होगा ये सुनना। जब मार्केट मेरे फेवर में चलता है तो मैं बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बहुत ही दूर का ऑप्शन शॉर्ट करता हूं, ताकि मैं बुल कॉल में भी बना रहूं, मेरा टारगेट भी बना रहे। पर जैसे ही मार्केट हरी लाइन के नीचे निकलेगा, यहाँ पे स्ट्रेटेजी में मैंने थोड़ा चेंज रखा है। अब चेंज क्या है ये देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सीधा, ये जो ऑप्शन है ना, इस वाले ऑप्शन को मैं बुक कर लूंगा। इसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, लेट सपोज इसमें आधा पैसा मिला होगा, 75 पैसा मिला होगा, 1 रुपये मिला होगा, जो भी मिला होगा मैं उसे बुक करूंगा। क्लियर है? तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि इसमें मुझे 1 रुपया मिला, तो 1 रुपये मिलने पे इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 1.85। तो आप ऐसा समझना कि इसको आपने 1.85 में बुक करा है। अब मुझे कैसा पता चलेगा कि 423 की प्राइस अगर 418 आ जाएगी तो मेरा ऑप्शन बिकेगा कितने का। अब यहां से देखना, मैं यहां से अंदाजा लगाता हूं। यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको एकदम टाइट लॉक करूंगा। किसको? जो ऑप्शन मैंने 430 पे बाय किया है, मैं इसको एकदम टाइट लॉक करने वाला हूं। टाइट लॉक कैसे करूंगा, 430 का बाय किया है, 440 का बेच दूंगा। अभी 440 का कितना नीचे बिकेगा, 5 पॉइंट नीचे आने पे। इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप कि सबसे पहले आप इसको सेल पे डाल दो। ये मैंने उठा करके सेल पे डाल दिया। अब आप जैसे इसको सेल पे डाल दोगे, यहाँ पे आएगा आपके पास ग्रीक्स पे जाना, और एक रफ एस्टिमेट करने के लिए हम इतनी सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ग्रीक है 0.37 का। अगर यहाँ से अपोलो टायर 6 रुपये 7 रुपये नीचे जाके बंद होगा, तो 7 रुपये के हिसाब से 7 × 0.37 आप सिर्फ इतना कर सकते हो। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 7 × 0.38 पकड़ लेते हैं हम, तो ये ऑप्शन 2 रुपये 66 पैसे से घट जाएगा, -11.5। तो ये ऑप्शन 8 रुपये 90 पैसे बिकेगा। तो इसको मैं कितना कर देता हूं, सही कर देता हूं, 8 रुपये 90 पैसे। इसको अब मैं कर देता हूं 8 रुपये 90 पैसे। तो यहां पे जितना प्लस था वो इससे माइनस हो गया, एडजस्ट हो गया। तो आप ऐसा मान के चलो कि इस वाली पोजीशन में नेट नेट आपको 27 रुपये का माइनस आएगा, तभी आप एडजस्टमेंट कर दोगे और आपका ट्रेड कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे 9,000 का रिस्क दिखा रहा है और 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। क्या मैंने ट्रेड गड़बड़ कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेड यहाँ पे मैंने गड़बड़ नहीं किया। एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने कुछ समय के लिए एक टाइट हेज लगा दी है, जिससे कि जो मेरे को -21,000 जा रहा था वो सिर्फ 9,000 में रुक जाएगा, और अब मैं आराम से वेट करूंगा। ये मैंने एकदम ट्रू कैलकुलेशंस डाले। आप अगर देखोगे, आप अगर इसको बराबर तरीके से फॉलो करोगे, आप आगे जाके भविष्य में चेक करोगे, तो आपको कुछ इसी हिसाब के लेवल दिखेंगे। ये हो सकता है कि 8 रुपये 90 पैसे की जगह पे 8 रुपये 60 पैसे बिके, और ये भी हो सकता है कि 2 रुपये 85 पैसे का ऑप्शन जो 1 रुपये 85 पैसे पे हम काट रहे हैं, हम उसको 1 रुपये पर काटें। ये संभावना बनेगी। नेट में ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अब इसे मैं ठीक कैसे करूंगा, देखना। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, हमारी जो थ्योरी है वो ऐसी है कि मार्केट ऐसे नीचे आकर के बंद हो गया। अभी बंद होने के बाद उसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिन तक होल्ड किया और दोबारा से फिर से ऐसा मोमेंटम किया। अब की बार जैसे ही मार्केट ने ये वाला मोमेंटम किया, मैं फिर से क्या करूंगा, फिर से सुनना, ये जो 440 वाला ऑप्शन था इसको फिर से कट करूंगा और दोबारा से कहां पहुंच जाऊंगा, 470 460। अब की बार थोड़ा सा पास में आऊंगा। बात समझ में आई? इससे क्या होगा कि जब चलने की बारी आती है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब मार्केट मेरे को फेवर करता है, मेरे डायरेक्शन में मूव करता है, मेरे हिसाब से चलता है, तब जाकर के मैं तेजी प्लान करता हूं और बड़े प्रॉफिट्स कमाने जाता हूं। जब मार्केट मेरे हिसाब से गड़बड़ करता है, मुझे लगता है कि इट इज नॉट राइट, वी शुड अवॉइड, तो अवॉइड वाले केस में हम टाइट बैठ जाते हैं, ताकि हम ट्रेड में बने भी रहें और दिक्कत भी ना हो। बात समझ में आ रही है? तो कब दूर जाना है, कब पास आना है, अगर आपने ये वाला कैलकुलेशन समझ लिया तो ये भी एक बहुत ही अच्छा गणित होता है। बस बात ही आ जाती है कि जब मार्केट नीचे टूटता है ना, और अगर हमने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा हो तो हम पास नहीं आ पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं। अभी यहां पे मेरा ट्रेड क्या था कि ये मोमेंटम आया, इस मोमेंटम में हमने कॉल बाय करी, कॉल सेल करी। अभी कॉल सेल करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दी हुए 2 दिन हो गया। 2 दिन कैसे हो गया, कल भी क्लोज कराए, आज भी क्लोज कराए। पर अगर आप मेरे से पूछोगे कि आप पास आ गए क्या, तो मैं बोलूंगा अभी मैं नहीं आया हूं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या, अब ये देखना, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 2 दिन में रिजल्ट है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी बुल कॉल में बैठा हूं, जो रिस्क मुझे लेना था वो मैक्सिमम रिस्क में ले चुका हूं। अगर मार्केट यहां पर रिजल्ट के आसपास आकर के एक बड़ा जंप मारा, अच्छा रिजल्ट आया, तो चांसेस क्या होगा कि जब अच्छा रिजल्ट आएगा, जब मार्केट ऊपर खुलेगा ना और ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे कि मार्केट वापस से यहां तक कहीं तक आ जाएगा 760 770, तो मैं उसको टाइट कर दूंगा। बात समझ में आई? अब क्या स्प्रेड है, क्या कर रहे हैं, तो लॉजिक बिल्कुल वही का वही है जो मैंने आपको अपोलो टायर के साथ में बताया है। मेरा मानना है आप लोगों को वो चीजें समझ में आई होगी कि कैसे हम तेजी के लिए और मध्य के लिए प्लान करते हैं। चीजों को होल्ड करना पड़ता है, और चीज को होल्ड करने के लिए अगर सिर्फ कॉल ऑप्शन होता, देखो अगर आप सिर्फ एक कॉल ऑप्शन बाय करते, ये 3 दिन की मध्य में आपसे होल्ड नहीं होता। पर क्योंकि आपने ऊपर से कॉल ऑप्शन बेच रखी है ना, तो आपको पता है कि मुझे पता है मेरा मैक्सिमम कितना लॉस होगा, और मैं पास दूर करके थोड़ा बहुत प्लस और बना सकता हूं। इस कारण से हम ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं।
आई होप मेरा मानना है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा बुल कॉल में कैसे एडजस्टमेंट करके बचाया जाता है। अगर आप इसी प्रकार से बियर पुट में समझना चाहते हैं तो मैं आपको वो बता सकता हूं। इसके बाद आप क्रेडिट स्प्रेड में बियर कॉल में कैसे बनाएंगे और बुल पुट में कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप बारी बारी से बिल्कुल तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी यार कैसे कैसे चारों में एडजस्टमेंट किया जाता है, ये चारों चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।